Good morning all of you. Now we are going to start our next exercise that is 11.2, which is based on equations of a line in a space. Here you will be given different condition and with the help of that you have to generate equation of line. तो सबसे पहले start करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी. यानी आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर बी के. तो हम लोग ले सकते हैं पासिंग पॉइंट ए, यानी अगर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1. इस पॉइंट की हेल्प से हम इसका पोजीशन वेक्टर जनरेट कर सकते हैं. उसको हम कहते हैं ओ ए वेक्टर. उसको हमने स्पेशल नेम दे दिया है ए वेक्टर क्योंकि हम इसी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे अपने इक्वेशन जनरेट करने में. सो ए वेक्टर आपका कहाँ से आएगा? x1 i कैप प्लस z1 k कैप, ये आपने ले लिया है. इसके बाद आपके पास एक वेक्टर आएगा b जिसके पैरेलल वो लाइन ड्रॉ होगी. सो b वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप. ये कुछ भी कंपोनेंट हो सकते हैं, हमने जनरल लिखा है यहाँ. तो मेन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन. अब वो लाइन की इक्वेशन कैसे जनरेट करेंगे आप? देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय वेक्टर r विच इज गिवन बाय a प्लस लेमडा b वेक्टर. a क्या होगा इसमें? आप a पुट करेंगे, पासिंग पॉइंट से जो वेक्टर जनरेट होगा वो यहाँ रखा जाएगा. लेमडा टाइम्स, लेमडा इज अ स्केलर, उसे आप लेमडा को एज इट इज ही लिखेंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे अभी. बी वेक्टर जो आपका पैरेलल वेक्टर दिया होगा. ठीक है, अब इस पर बेस देखिए, एग्जाम्पल लिखा होगा यहाँ, एग्जाम्पल 6 अगर हम देखें. आगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी गिवन है तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा. बोथ यू हैव टू लर्न. ये हमारी वेक्टर फॉर्म थी, दिस वन वेयर वी हैव रिटर्न r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, क्योंकि इसमें वेक्टर की फॉर्म में हमने इक्वेशन जनरेट की है. नेक्स्ट हम जनरेट करेंगे इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन. कार्टेशियन मतलब वहाँ पे कोई वेक्टर नोटेशन नहीं आएगी. कैसे आएगा आपका? एक्स वाई जेड तो इक्वेशन में होते ही हमेशा, तभी वो इक्वेशन जनरेट हो पाती है. x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी. नाउ यू विल थिंक व्हाट इज x1 y1 z1 एंड ए बी सी. एक्स वाई जेड तो बेटे यूनिवर्सल है, सभी इक्वेशन में लिखे जाएंगे. x1 y1 z1 होते हैं, जैसे हमने यहाँ नोट किया है, पासिंग पॉइंट, यानी जो पॉइंट से निकल रही है स्केलर वैल्यू, वो आपके x1 y1 z1 है. ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज है, कहाँ से निकल कर आएंगे? जो पैरेलल वेक्टर है, यानी पहला तो आपका a है, नेक्स्ट इज b एंड थर्ड वन इज c. सो ए बी सी आएंगे वेक्टर से और पॉइंट से आएगा आपका x1 y1 एंड z1. यू हैव टू लर्न बोथ इक्वेशन. नाउ कम टू एग्जाम्पल 6. फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 minus 4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस. यानी आपको पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे हेयर एग्जाम्पल 6 a वेक्टर. a वेक्टर मीन्स वेक्टर जनरेटेड फ्रॉम द पासिंग पॉइंट. सो इट इज गिवन बाय 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप. ये हमारा पासिंग वेक्टर हो गया है. पैरेलल टू द वेक्टर, हमेशा पैरेलल वेक्टर को हम b कंसिडर करेंगे. सो पैरेलल वेक्टर यानी b वेक्टर इज गिवन बाय 3 i कैप प्लस minus 8 k cap. And now I have to find vector and Cartesian both equation. So first I will write vector form. Vector form is given by r equals to a plus lambda b. So r equals to what is a? 5 i cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus lambda times b vector means 3 i cap plus 2 j cap minus 8 k cap. एंड दिस इज आवर फॉर्म ऑफ वेक्टर. देखो ये हमने जनरेट कर ली है. आपको लेमडा अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल आपको a प्लस लेमडा बी की फॉर्म में ही अपनी इक्वेशन छोड़नी है. नाउ कम टू कार्टेशियन फॉर्म. इन कार्टेशियन फॉर्म आई हैव x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. x माइनस x1 मीन्स फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम a, 5 upon a means direction ratio of b vector 3 equals to y minus 2 upon this 2. z minus z1 means plus 4 upon c vector upon c direction ratio from b minus 8, and this is our answer. Simply you have to express
योर टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ दीज टू इक्वेशन एंड यू विल गेट द कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म। एक्सप्रेस कर लेंगे आप लोग। इसमें क्वेश्चन में आपको बस फॉर्म्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ किस क्वेश्चन में आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। नाउ नेक्स्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। लास्ट केस था जब आपके पास एक पॉइंट गिवन था और दूसरा पैरेलल वेक्टर गिवन था। इस बार आपको दोनों पासिंग पॉइंट दिए जाएंगे, यानी ए पॉइंट आप x1 y1 z1 ले सकते हैं, सेकेंड पासिंग पॉइंट इज x2 y2 z2। देन द इक्वेशन स्पेशली वेक्टर 1 इज गिवन बाय वेक्टर इक्वेशन of a line passing through two given points. It is given by r is equal to a plus lambda times b minus a, where a is vector generated from first point and b is the vector generated from second point. a point आपने माना था x1 y1 z1, तो a वेक्टर हो जाएगा x1 i cap plus y1 i cap plus z1 x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and another vector b will be given by x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये तो आप बना लेंगे। अब नीचे इसकी कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, फर्दर इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्म प्रॉपरली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू टच एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इन एग्जाम। ठीक है, सो नाउ कम टू एग्जाम्पल 7। Find the vector equation for the line passing through points -1 0 2 and 3 4 6। यानी आपको पता चल गया है यहाँ पर ये दो पॉइंट्स गिवन है, इनकी हेल्प से इक्वेशन जनरेट करनी है। तो दो पॉइंट की इक्वेशन अभी ऊपर हमने देखी है क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन a प्लस लैम्डा b माइनस a। तो हम लोग यहाँ जनरेट कर लेते हैं वेक्टर। सो एग्जाम्पल 7, वेक्टर a इक्वल्स टू, व्हाट इज वेक्टर a? फर्स्ट पासिंग पॉइंट से पहले वेक्टर मिलता है, सो -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। तो वी कैन राइट -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड वेक्टर जनरेटेड फ्रॉम सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट इज 3 4 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3 i कैप प्लस 6 k कैप। हमें निकालनी है बेटे वेक्टर इक्वेशन। सो वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट लाइक दिस। आप वेक्टर फॉर्म लिखकर ऐसे अंडरलाइन कीजिए और फिर यहाँ उसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख दीजिएगा। r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b माइनस a। नाउ वेक्टर r इज इक्वल टू a वेक्टर मीन्स माइनस i कैप 0 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। आई विल डू डायरेक्टली। देखिए बेटे b माइनस a का मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट माइनस होंगे, सो 3 माइनस माइनस प्लस 4 i cap. Now it will be 4 j cap, 6 minus 2, 4 k cap. Now let us match minus I plus 2j, 0j plus 2k cap plus lambda times 4i, 4j and 4k. That is equal to our answer. ठीक है, so simply we need to put all values in the given form to generate form for that particular question. Now come to example 8. द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाई, आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे दी है, क्या जनरेट करनी है? वेक्टर इक्वेशन। सो वेक्टर इक्वेशन के लिए आप यहाँ गौर से देखें क्या ये इस फॉर्म को रिजेंबल कर रही है। एग्जाम्पल 8 की हम यहाँ क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, x प्लस 3 अपॉन 2 y माइनस 5 अपॉन 4 z प्लस 6 अपॉन 2 ऑन कंपेयरिंग विद इट इज़ फॉर्म। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है किससे रिजेंबल कर रही है, क्या ये इससे रिजेंबल कर रही है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इट इज़ रिजेंबलिंग प्रॉपरली। नाउ बाय कंपेयरिंग आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c ताकि हम b वेक्टर जनरेट कर पाए, और x1 y1 z1 से हम a वेक्टर जनरेट करेंगे। तो देखो बेटे कंपेयर करो, यहाँ माइनस x1 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, सो x1 इज इक्वल टू -3। चलिए नेक्स्ट, माइनस से माइनस कंपैरिजन में खत्म हो जाएगा, y1 कितना बैठ रहा है 5, z1 इक्वल्स टू देखो बेटे माइनस z1 इज इक्वल टू 6, सो z1 इज इक्वल टू -6, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 2। 2 4 2 हमारे ABC होते हैं ना नीचे। नाउ वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, वी नो
इफ़ पासिंग पॉइंट इज गिवन अलॉन्ग विद पैरेलल वेक्टर बी, तो हम इक्वेशन लिखते थे आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, ये सबसे पहली वाली फॉर्म है हमारी। वन पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर्स है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर ए बी सी नीचे ही तो होता है हमारा, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर मीन्स x1 y1 z1 से बनेगा हमारा, सो माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, यानी x1 y1 z1 की हेल्प से बनता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, हमेशा नीचे ए बी सी होते हैं उनसे जनरेट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस 3 y1 5 and it is minus 6. Mistakenly we took b vector. I am writing once again. So vector r is given by a vector हमारा है minus 3i cap plus 5j cap minus 6k cap plus lambda times b vector that is 2i cap plus 4j cap plus 2k cap. So it is the vector which is given in our book also. We can match minus 3i cap plus 5j cap minus 6k cap plus lambda 2 4 2 2i cap plus 4j cap plus 2k cap. So this was the question based on passing point when two passing points are given and when one point is given. Now come to next topic. नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी दो लाइन्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो, दो वेक्टर्स गिवन हो, तो आप कैसे निकालेंगे, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस ईयर, ये आपको कट कर देना है सेशन के लिए। अब आएंगे हम डायरेक्ट न्यू टॉपिक पर, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। सो नाउ व्हेन टू लाइन्स आर गिवन whose equations are given by, we know general equation of line is a plus lambda b। अब बेटे इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स का मतलब है दो आपको स्पेशल लाइन्स पढ़नी है। फर्स्ट वन इज स्क्यू लाइन्स एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल पैरेलल लाइन्स, ठीक है। यानी आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन स्क्यू लाइन्स एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। सो नाउ फर्स्ट वी नीड टू थिंक व्हाट इज स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन क्या होती है? वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक फर्स्ट टाइम। इट इज गिवन हेयर such pair of lines and further in space there are lines which are neither intersecting nor parallel। इसकी बेटे स्पेशलिटी इंटरसेक्शन के साथ दी होती है, आपको बता देते हैं ये वाला केस स्पेशली। इंटरसेक्शन आप जानते हैं क्या होता है? एक होता है पैरेलल केस, इंटरसेक्शन जो पीछे यहाँ बनाया हुआ है और पैरेलल जो ऊपर बनाया हुआ है। इसके अलावा कौन सा पॉसिबल केस है जो एक लाइन दे सकती है? या तो दो लाइन्स आपस में कट होंगी या दो लाइन्स आपस में पैरेलल होगी। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी आप समझते हैं जो हो सकती है? सो हमने यहाँ ऊपर एक केस लिया है परपेंडिकुलर का, कि यानी या तो परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल या इंटरसेक्शन। तो परपेंडिकुलर भी सब केस बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट का, यानी जब दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर बना रही हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन वाले केस में आ गए हैं। या फिर दो लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्शन होगा। अब ऐसी लाइन्स जो ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल हों आपस में, तो वो पॉसिबल नहीं है सिंगल प्लेन के ऊपर, क्योंकि अगर हमने एक प्लेन पर दो लाइन्स बनाई हैं तो या तो हम इंटरसेक्शन लाइन बनाएंगे या फिर हम पैरेलल लाइन्स बनाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी जब ही होती है जब हम उसे डिफरेंट प्लेन्स पर बनाएं, यानी हमने एक लाइन तो बना दी है वन कॉपी पर और दूसरी लाइन बनाई है दूसरी कॉपी पर, अनदर कॉपी पर, ताकि हम उनका नेचर ही देख ना पाएँ कि वो इंटरसेक्ट करेंगी आपस में जाकर या परपेंडिकुलर होंगी या फिर हमारी पैरेलल होंगी, जैसे भी कंडीशन बैठ रही है। तो इसका मतलब अगर दो लाइन सेम प्लेन शेयर ना करें तब हम उनका नेचर नहीं बता सकते हैं। उस केस में ना तो वो इंटरसेक्शन में आएंगी ना ही वो पैरेलल की कैटेगरी में आएंगी। ऐसी लाइन्स को बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। तो स्क्यू लाइन्स की डेफिनेशन हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, दोज लाइन्स विच आर नीदर पैरेलल nor give intersection as they lie in different plane, that means not coplanar। coplanar का मतलब same plane, not coplanar का मतलब different plane पर आ रही हैं। they are said to be skew lines। अब skew lines के लिए आपको क्या करना है? उनका डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तो देखिए आपके पास फर्स्ट लाइन है, आप जानते हैं a प्लस लैम्डा बी होती है इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था a प्लस लैम्डा बी।
अनदर आपके पास एक लाइन है, क्योंकि आपको दो लाइन का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो बेटे, क्योंकि वेक्टर तो पासिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग हो सकते हैं और दोनों के बी भी अलग हो सकते हैं, तो यहाँ हमने B1 माना और यहाँ हमने माना A2 प्लस B2। अब देखो यहाँ लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी फिक्स होता है, ज़रूरी नहीं जो वैल्यू ऊपर हो वही नीचे वाली लाइन के लिए हो, इसलिए हम इसे दूसरे स्केलर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दोनों में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, फ़र्क लाने के लिए हमने A1 प्लस लैम्डा B1 लिया है और सेकेंड लाइन के लिए लिया है A2 प्लस म्यू B2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप फॉर्मूला लर्न करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इज गिवन बाई मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यानी B1 क्रॉस B2 आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, दो वेक्टर्स का आप कैसे लेंगे, फिर यहाँ डिफरेंस लेंगे A2 माइनस A1 का, दोनों का डॉट लेना है, नीचे मैग्नीट्यूड यानी रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ स्केलर कंपोनेंट, फिर फाइनल वैल्यू का आपको मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव टर्म लेनी है। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल आगे गिवन है। इससे पहले हम कर लेते हैं दूसरा टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। हमने अभी स्क्यू लाइन्स पढ़ी हैं, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स। तो बेटे जैसे स्क्यू में होता था, दो लाइन्स की इक्वेशन में फ़र्क होगा। फर्स्ट लाइन थी A प्लस लैम्डा B1, सेकेंड थी A2 प्लस म्यू B2। लेकिन क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब B वेक्टर पैरेलल लिया जाता है तो वो सेम वेक्टर की पैरेलल बनेंगी दोनों लाइन्स, इसका मतलब यहाँ पर B सेम रहता है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन्स आए आप पहचान जाएंगे, अगर B वेक्टर दोनों में सेम दिया हुआ है इसका मतलब वो कैसी लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स। सो A1 प्लस लैम्डा B, A2 प्लस म्यू B, दोनों लाइन्स गिवन होंगी। अब इस पर बेस्ड आपके सामने फॉर्मूला गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अब देखिए एग्जाम्पल 11 एंड 12 यहाँ पर गिवन है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एग्जाम्पल 11 एंड 12 प्रॉपरली। सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 विच इज़ बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। आपको क्या करना है, ये वाले दो टॉपिक छोड़कर, डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चंस छोड़कर बाकी सब ट्राई करने हैं। मीनवाइल आई विल टेल यू विच आर कट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ओनली दोज क्वेश्चन विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब आपको ट्राई करने हैं। 10 to 13 ऑल आर कट, 10, 11, 12, 13 एंड पीछे से आपको 1, 2, 3, 4, फोर्थ आपको करना है, थर्ड तक आपको क्वेश्चंस इसमें अपनी कॉपी में नोट नहीं करने हैं। रिमेनिंग यू विल ट्राई एक्सेप्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, सब आप ट्राई करेंगे एंड प्रॉब्लम वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।